कहता मैं इस वास्ते आया कि इन्होंने लोगों को जीवन मिले, चोखा जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले। परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो जाए। परमेश्वर के वचन च लिखा है, परमेश्वर कहता मैनू पापी की मौत खुशी नहीं है। कहना मैनू पापी की मौत खुशी नहीं है, कहना मैनू इस विच खुशी कि पापी अपने भैड़े राह तो मुड़ आए और जिउंदा रहे। हालेलुया। जीवन का मतलब है कि मरण तो बाद भी जिंदगी है भैन भाईओ। जे असीं पाप छड़ दिते ने, गुनाह छड़ दिते ने, बुराई छड़ दिती है, बदकारियां छड़ दित्तियां ने, असीं प्रभु के अनुसार अपना जीवन चलाना शुरू कर दिता है, तो वचन दे विच लिखिया है कि जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास कर लैंदा है, पाप छड़ दिंदा, गुनाह छड़ दिंदा, बुराई छड़ दिंदा, ओहदी इह सरीरक मौत होएगी पर दूसरी मौत नहीं होएगी। दूसरी मौत जिहड़ी है आत्मा की मौत होनी है भैन भाईओ। हालेलुया। उस मौत तो बचन दे वास्ते प्रभु यीशु मसीह ने सानू अपने लिए चुनिया है। अपने साडे जीवन दे विच उहने अपना काम कीता है, सानू चुनिया, उसने सानू जिंदगी देण दे वास्ते, सदा दी जिंदगी देण वास्ते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन च लिखा मरकस 16:16 च, जेड़ा विश्वास करेगा तो बपतिस्मा लवेगा वो बचाया जाएगा, जेड़ा विश्वास नहीं करेगा उस दे उत्ते सजा दा हुक्म किया जाएगा। सजा केड़ी है? इस धरती के उत्ते पौंदू पकौड़े बने रवांगे, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तो जिस दिन इस धरती से साडा जिन्ना समा परमेश्वर ने दिता है, वो जिंदगी जो मरना तो सब ने, सरीरक मौत हर बंदा मरेगा, चाहे इत्थे कोई पीर पकंबर नबी संत जिन्ने भी आए सब गए, पर मरण तो बाद एक जिंदगी अगे है भैन भाईओ। वो जिंदगी उन्हां वास्ते होएगी जिहड़े पाप नूं छड़ देणगे, बुराई नूं छड़ देणगे, इक्को परमेश्वर की आराधना करनगे, इक्को परमेश्वर की भगती करनगे, वो स्वर्ग चले जाणगे। उन्हां दी आत्मिक मौत नहीं होने वाली, आत्मा की मौत उन्हां दी नहीं है। इस सरीरक मौत तां मरेगा हर इंसान, पर जिहड़ी आत्मिक मौत तो असीं बच जावांगे भैन भाईओ। बाणी दे विच लिखिया आत्मिक मौत की है कि जदों इंसान इस धरती तो जाएगा, परमेश्वर के वचन च लिखिया है एक जीवन की पुस्तक लगी हुई है। जीवन की पुस्तक दे विच लिखिया जे जिहदा ना जीवन की पुस्तक ना लभ्या वो अग दे विच सट्टिया जाएगा। आत्मा झील, अग की झील दे विच सिੱਟੀ जाएगी। उत्थे रोना ते कचीचियां दा वटना होएगा, उत्थे कोई छडाउण वाला नहीं होएगा, उत्थे कोई बचाउण वाला नहीं होएगा, उत्थे साडी कोई सिफारिश लाउण वाला नहीं होएगा। बाणी दे विच लिखिया असीं अपने कम्मां दा लेखा लैके प्रभु दे कोल जावांगे। लिखिया कोई भी किसी दा लेखा नहीं देगा। जे अज मां बंदगी करदी है, धी बंदगी नहीं करदी, ते मां नूं ही उत्थे शांति मिलेगी। जे अज इत्थे धी बंदगी करदी है, मां नहीं करदी, तो उत्थे धी नूं शांति मिलेगी, मां नूं नहीं मिलेगी। जे उत्थे बच्चा प्रभु की भगती करदा है, प्रभु की महिमा करदा है, बच्चे नूं शांति मिलेगी, बाप नूं शांति नहीं मिलनी। जिस बाप भगती करदा बच्चा नहीं करदा, तो बाप नूं शांति मिलेगी, बच्चे नूं नहीं मिलनी। भावें जिन्नियां उत्थे सिफारिशां जिन्नियां मारे मर्जी ला लवांगे। लूका की किताब जो 16-19 में पढ़दे हां, धनी ते लाजर दे बारे पढ़दे हां, उत्थे धनी परमेश्वर दे अगे सिफारिशां ला रहा है, कहंदा है लाजर नूं भेज दे, मेरे 5 भरा होर भी ने। कहंदा उन्हां दे अगे साखी देवे जाके भी तुहाडा भरा तां जिहड़ा नाश हो रहा है, नरक दे विच सड़ रहा है। सर बड़ा ले लिया। परमेश्वर कहंदा उत्थे मेरे संत ने, मेरे दास ने, मेरी बाणी है, जेकर वो सुन लैणगे तां ठीक है, नहीं तो भी तेरी जगह ते आ जाणगे। हालेलुया। जिउंदे जी अपनी परवाह नहीं कीती, जिउंदे जी अपनी परवाह नहीं कीती। मरण तो बाद जदों नरकां विच सड़न लगा तो उदों भरावां दी भी याद आ गई। जिंदगी अच्छी जी रहा सी, बाणी च लिखिया भोग विलास करदा, चंगे मल मल दे कपड़े पाउंदा, वधिया जिंदगी जी रहा है। ओहदी ड्यूटी दे अगे लाजर जिहड़ा गरीब लाजर, ओहदे चूरे भुरे खा के, ओहदी जूठ खा के प्रभु का धन्नवाद करदा है भैन भाईओ। बाणी विच लिखिया लाजर मर गया, परमेश्वर के दूत आए, ओहदी आत्मा नूं लैके परमेश्वर दे कोल चले गए, उत्थे स्वर्ग विच चला गया। हालेलुया। जिउंदे जी धनी ने एक दिन भी प्रभु का धन्नवाद नहीं किया। मरण तो बाद कहंदा हे पिता अब्राहम मेरे ते दया कर दे, कहंदा लाजर नूं भेज, एक उंगल का पोटा, एक उंगल का पोटा पानी दे विच डबो के मेरी जीभ नूं ठंडी करे, इत्थे मैं लंब च कल्पदा। परमेश्वर ने आखा बच्चा याद कर लै, कहंदा बड़ा कुछ तैनूं दिता सी, तैनूं वधिया जिंदगी दित्ती सी, तूं एक दिन भी मेरा नाम नहीं लिया, एक दिन भी मेरा धन्नवाद नहीं किया। कहंदा ये लाजर जिहड़ा गरीब सी, कंगाल सी, दुखी सी, फिर भी मेरा तेरी जूठन मुठन खा के
ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੱਡ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਵਰਗੇ, ਏਲੀਆ ਵਰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੈੜ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 40 ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੁਰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਵੱਡੇ ਚਰਾਵੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ, ਚੋਖਾ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਜਿਉਣ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। 2-3 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੇ, ਤੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਾਈਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।
हाँ जी, चोर और किसी काम वास्ते नहीं आंदा, वड्डे चरावे ते नाश करे। कहता मैं इस वास्ते आया कि इन्हां लोकां नूं जीवन मिले, चोखा जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले। वो साडे वास्ते सानू कह रहा है, कहता इन्हां लोकां नूं जीवन मिले, चोखा जीवन मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कहता किसी दा नाश होवे। वचन च लिखा है साडे मुक्ति दाता परमेश्वर दे हजूर ए भला ते परवान है, जो चाहता भी सारे मनुख बचाए जाण ते सच दे ज्ञान तक पहुंचण। हालेलुया। सच दे ज्ञान नूं असीं पाउणा है भैण भाईओ। सच दा ज्ञान किहड़ा है? परमेश्वर दा वचन है। परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ना, परमेश्वर दे वचन नूं सुनना ते परमेश्वर दे वचन दे उत्ते अमल करना। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कहता मैं इस वास्ते आया कि इन्हां लोकां नूं जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले, चोखा जीवन मिले। तो असीं पढ़ांगे परमेश्वर दे वचन दे विचों मरकस दी अंजील 5 बाब ओहदी पहली आयत तो पढ़ांगे। वेखो परमेश्वर ने किवें जिंदगी दित्ती। एक 2000 भूतां दा सताया बंदा, भूतां दे विच जकड़िया बंदा अपने आप नूं पत्थरां नाल वड्डदा है, अपने आप नूं घायल करदा है, नंगा रहिंदा है, घर विच नहीं रहिंदा, घरों बाहर रहिंदा है, कबरां दे विच रहिंदा है, पहाड़ां दे विच रहिंदा है, बाणी विच लिखा अपने आप नूं पत्थरां नाल वड्डदा है। ते परमेश्वर ने वेखो किवें यीशु मसीह ने उन्होंने आके जिंदगी दी, खुद परमेश्वर उन्होंने कोल चल के गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हाँ जी। वे झील के पार गैरसैनियों के देश में पहुंचे। हाँ जी। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, हाँ जी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। हाँ जी। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः इसलिए उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु मसीह कहना मैं इस वास्ते आया, जिंदगी देने दे वास्ते आया, जिंदगी लैके आया, शांति लैके आया। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਗਰਸੇਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 2000 ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2000 ਭੂਤਾਂ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। प्रभु यीशु मसीह जदों अपने चेलियां नूं झील तो पार गए ने, जदों बेड़ी तो उतरिया प्रभु यीशु मसीह, तो दुष्ट आत्मा जड़ियां पहला ही कंबण लग पईयां, डरन लग पईयां। आके पहला तो यीशु मसीह नूं प्रणाम कीता, मत्था टेकिया ते कहन लगियां, हे यीशु मां परमेश्वर दे पुत्र, तेरा साडे नाल की काम। हालेलुया। कहंदा सानू दुख ना दे, कहंदा इस देश विचों ना कढ। सर्व हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। बाणी दे विच लिखिया बहुत सारियां मिन्नतां कीतियां उन्होंने, दुष्ट आत्मा ने भी इस बंदे विच सानू ना कढ। पर प्रभु यीशु मसीह कहंदा नहीं, तुहानू जाना ही पएगा। हालेलुया। फिर दुष्ट आत्मा मिन्नतां करन लगियां। प्रभु यीशु मसीह ने पहलां तो पुछया तुहाडा नाम की है, किन्ने जणे जे? कहंदा 2। कहंदा सैना है। सैना दा मतलब बहुत सारे। बाणी विच लिखिया 2000 भूतां सी, 2000 भूतां। हाँ जी,
मतलब चलो आप मान लीए एक एक भूत भी सूर च वड़े तो फिर भी मतलब 2000 तो होणगियां ही। बाणी विच लिखिया 2000 भूतां उस बंदे दे विच सी, उधर 2000 भूतां सूर इजड़ चुग रहा है। तो भूतां नूं पता लग गया भी हुण इहने सानूं कड्ढना तो हैगा ही है। उहदियां मिन्नतां कर लईआं, कहंदे सानूं उहनां सूरां च ही जाण दे। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या चलो जाओ, हालेलुया। ते बाणी दे विच लिखिया है जा आर्डर दिता यीशु मसीह ने आख्या इहदे चों निकल जाओ। वो भूतां निकलियां, वो इजड़ जिहड़ा सी सूरां दा इजड़ उत्थे चढ़ रहा सी, भूत उन्हां विचों भूतां निकल के उन्हां विच जा वड़ियां। ते भूतां जिहड़ियां नदी दे किनारे झील दे कंढे ते सी, उन्हां जदों भूतां वड़ियां ते उन्हां नूं कोई सुर बुझ नहीं रही। वो जिहड़ियां सूर हैगे सी वो इन्ने चीकां मारदे मारदे झील दे विच डुੱਬ के सारे दे सारे मर गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। बाणी दे विच लिखिया है जिहड़े लोग उन्हां सूरां नूं चरा रहे सन, वेख रहे सन, उस जदों प्रभु यीशु मसीह दे नाल भूतां गल कर रही सी, वो बंदा गल कर रहा सी, सब कुछ वेख रहा सी। ते जदों वो भूतां उस सूरां दे विच जाके वड़ियां ते सूर जिहड़े खत्म हो गए, उन्होंने जाके पिंड अपने पिंड जाके रौला पा दिता, कहंदा इत्थे जादूगर आया। उन्हें सारी कहानी दसी। ते बाणी दे विच लिखिया कि जदों वो लोग आए, जदों लोग की वेखदे ने, वो जिहड़ा बंदा अपने आप नूं पत्थरां नाल वढ़दा है, घायल करदा है, बेपड़द रहिंदा, नंगा रहिंदा, चीकां मारदा, कोई ओहदे नेड़े नहीं जा सकदा, वो प्रभु यीशु मसीह दे चरनां दे विच बैठा है। हालेलुया। बाणी विच लिखिया कपड़े पा के प्रभु यीशु मसीह दे चरनां विच बैठा है। ते जदों पिंड दे लोग आए ते यीशु मसीह नूं कहंदे कहंदा साडे देश विचों निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। उन्होंने जदों सारी वारदात जाके दसी, उन्होंने पता लग गया भी ये तो पता नहीं की कर गया, जादूगर आया, जादू नाल ही इन्हें वो बंदे नूं ठीक कर दिता ते साडे जिहड़े सूर मार दिते ने। यीशु मसीह नूं कहंदा साडे देश विचों निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। आज भी यीशु मसीह के नाम जो काम होंदे ने, लोग चंगे होंदे ने, लोग चंगियाइयां पाते ने। पिंडां दे लोग कहंदे ने ए यीशु मसीह के बंदे साडे पिंड च नहीं आने चाहिए। कोई गुआंढी कहंदे ने साडे गुआंढ नहीं आना चाहिए रब दा बंदा। हालेलुया। अज वो यीशु मसीह अज भी काम करदा, अज भी जिंदगी दिंदा भैण भाईओ, अज भी शांति दिंदा है। शांति उन्होंने मिलती जिहड़े प्रभु दे नाल चलना शुरू कर देंदे ने। आशीष उन्होंने मिलती जिहड़ी बरकत उन्होंने मिलती जिहड़े प्रभु दे वचन दे अनुसार अपना जीवन चलाना शुरू कर देंदे ने। बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह दे कोल उस वेले भी आए, अज भी आउंदे ने। मतलब प्रस्ती कुछ लोग आंदे ने, कुछ लोग अपने कम्मां वास्ते आंदे ने भी साडे काम मसले हल हो जाण, कुछ लोग आंदे ने तमाशा वेखण दे वास्ते, कुछ ऊज लाण दे वास्ते आंदे ने। इत्थों बंदगी सुन जाणगे, उत्थे जाके लोकां नूं दसणगे वो तो ऐं करदे आ, उत्थे तां भूतां बड़ियां ऐं कुटदे ने जी, मारदे ने जी, बुरा हाल करदे ने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे वचन च लिखिआ है, कहंदा 4 तरह दे लोग सत्संग दे विच आंदे ने। 4 तरह दे लोग जदों आंदे ने ना, ते बाणी दे विच लिखिआ है कुछ लोग तां आंदे ने पथरीली जमीन वाले, पथरीली जमीन वाले, पए वाले आंदे ने, सड़क वाले, सड़क के उत्ते बीज जो सिटिया जाता ना, बाणी च लिखा प्रभु यीशु मसीह ने आखा बीज बीजन वाला आया तो उन्हें बीज का छट्टा दिता, कहता कुछ जमीन के उत्ते रस्ते के उत्ते जाके डिग्या तो पंछी आके उन्हें चुक के लै गए। वचन सुनते सुनते ही बंदा वचन दे ग्रहण ही नहीं करता। कहता कुछ लोग आंदे ने वो पथरीली जमीन वाले, उन्होंने वचन थोड़ा जिहा चंगा तो लगता है पर थोड़े समय के बाद जिहड़ा वचन उन्होंने भुल जाता है। कुछ झाड़ियां च डिगदा है, झाड़ियां वाले की करते हैं, प्रभु च आउणा तो चाहते हैं, जो माड़ी जी दुख आ गया, मुसीबत आ गई, प्रभु नूं छड्डिया ते बाबियां कोल चलिया गया, उधर चलिया गया, उधर चलिया गया, पास्टर बदल लै। सरबल हालेलुया। कहंदा चौथे आंदे ने वो चंगी जमीन में जिहड़ा गिरदा है वो भी 100 गुणा फल नहीं दिंदा, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, तो कोई 100 गुणा फल दिंदा है। हालेलुया। असी प्रभु यीशु मसीह दे विच आए तो असीं 100 गुणा फल देने वाले बनना है। 100 गुणा फल का मतलब की है कि प्रभु का जिहड़ा समा प्रभु नूं देना, 2.5 घंटे प्रार्थना का समा देना है। हालेलुया। और 6 दिन मेहनत करके प्रभु के चरणों 7वां दिन लाना है। ये 100 गुणा फल वाले लोग ने। 52 ऐतवार ने, 52 ऐतवार साल दे विच
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 52 ਦੇ 52 ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 52 ਐਤਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, 52 ਵਾਲੇ ਵੀ 52 ਦੇ 52 ਐਤਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਬਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਵਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की भैन भाइयों, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाइए। 2.5 घंटे परमेश्वर की प्रार्थना बनती है, वो तुसी 24 घंटे में 2.5 घंटे प्रार्थना पूरी करनी शुरू कर दो। परमेश्वर सानू 10 रोटियां दिंदा है, कहता 9 तुसी खाणियां ने, 1 मेरी है, मैनू दे दो। सर्व हालेलुया। बंदा 9 रोटियां भी खा लेंदा ते 10वीं कहता ये भी मैं ही खानी है। 9 खा लेंदा तो जो 10वीं खांदा ना तो वो जाके गड़बड़ी मार देंदी है, वो 10 दियां 10 ही बाहर आ जांदियां ने। सर्व हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। अज भैन भाइयों जिथे तुसी बैठे जे, मैं भी इत्थे बैठदा रहा। मैं 10 साल 12 साल अपने उस्ताद दे वचनां नूं सुनना, परमेश्वर दे वचनां नूं सुनदे रहे हां, अजे भी सुनदे हां। मेरे उस्ताद ने कदे वचन नहीं सी सुनाया दसवंध दे बारे। मैं किसी होर संगत विच गया, उत्थे परमेश्वर के दास ने वचन सुनाया। उत्थे ही बाणी दे विच लिखिया, जे तुसी परमेश्वर के वचन नूं सुनो तो अपने मनां नूं कठोर ना करो। वचन नूं सुनिया, उत्थे ही प्रभु दे नाल वादा कीता। मैं कहा प्रभु अज तो बाद तेरा दसवंध दा डब्बा अड्ड होएगा। हालेलुया। 21 साल हो गए, 1 साल तो दसवंध नहीं कढ़िया, 21 साल हो गए परमेश्वर का दसवंध कढ़ना शुरू कर दिता। भैन भाई, एक टुटे साइकिल तो प्रभु ने कारां तक लै गया। हालेलुया। एक कच्चे घर तो परमेश्वर ने कोठी बना दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। प्रभु दे आउण तो पहला मरे ज़्यादा, खपे ज़्यादा, पर कख नहीं बनिया। प्रभु दे आउण तो पहला जिंदगी अच्छी जीनी शुरू कर दी। अज काम थोड़ा करते हाँ तो बरकत प्रभु की ज़्यादा आती है। हालेलुया। तो पढ़ांगे परमेश्वर के बुझता विवरण 28 बाब की पहली है। तो परमेश्वर कहता तां ऐ होवेगा कि जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ नूं मन ला के सुनोगे, उसके सारे हुक्मां की पालना करके पूरा करोगे, तो कहता धरती दीआं कौमां तो तुहानूं उच्चा कर देंगा। जे असी दुनिया दीआं कौमां तो उच्चा होना चाहते हाँ तो ये तीन काम 4 करने, पवित्रता वाला जीवन जीना, और परमेश्वर का समा परमेश्वर को देना, और परमेश्वर का जो बनता परमेश्वर को देना। हाँ जी, वो इसका विवरण 28 बाब की पहली है। तो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। ये यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहता तां ऐ होवेगा कि जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ नूं मन ला के सुनोगे, उसके सारे हुक्मां की पालना करके पूरा करोगे, जिन्हां दा अज मैं तुहानूं हुक्म दिंदा, तां यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं धरती दीआं सारियां कौमां तो उच्चा करेगा। हालेलुया। उच्चा होना तो असीं चाहुंदे हां, पर परमेश्वर के वचनां नूं मनना पसंद नहीं करते। जदों असीं परमेश्वर के वचनां नूं
ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ 90 ਰੁਪਈਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਸਾ ਉਹ 90 ਰੁਪਈਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਕੱਲਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, 6 ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੇ 6 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਰਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। कौन कौन अगले हफ्ते पूरा 2.5 घंटे प्रार्थना करेगा? 2.5 घंटे प्रार्थना कौन करेगा? अगले हफ्ते 2.5 घंटा पूरी करके कौन आएगा? अजे भी कईयां दे तो बस कई कहते नहीं नहीं असी नहीं प्रार्थना करनी, सानू तो प्रार्थना की लोड़ ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जे मैं इत्थे कह देवां ना भी 2.5 घंटे प्रार्थना करे 500 रुपये एक जन मिलेगा तो किसी का हथ भी नीवा नहीं होना। लिखिया वचन तमोथियुस दी पत्री 2 तमोथियुस 3 बाब दी पहली तू पढ़ लो। कहंदा लोग आप स्वार्थी, अपना सवारन वास्ते लोग आंदे ने, बंदगी विच भी अपने लिए आंदे ने। बाणी विच लिखिया कहंदा सब अपनों अपने मतलब दे यार ने, ना कोई यीशु मसीह दे। यीशु मसीह तो उदों याद आंदा जदों इत्थे साह आ जांदा ना, इत्थे नरगट आ जांदी है, नरगट दे उत्ते साह आ जांदा है, हेठला हेठला उतला उतला, उदों कहंदे ने करो जी प्रार्थना करो जी, साडे आ काम रुके पिया, साडा काम ही नहीं बनदा पिया, साडा काम ही नहीं बनदा पिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। कहंदा खुशी नाल मनन वालियां नूं परमेश्वर प्यार करदा, खुशी दे नाल। कहंदा शेर बच्चों नूं घाटा पै जाएगा, मेरे तालबां नूं मेरे मनन वालियां नूं किसी चंगी चीज़ की थोड़ नहीं होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर तुहानूं सब नूं आशीष दे, बरकत दे। भैण भाईओ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाइए, प्रभु की महिमा करिए, प्रभु की वडियाई करिए। वेखो मैं कई बार कहना जे डॉक्टर कोल असीं चले जाइए ना, साडे कोलों 2.5 घंटे प्रार्थना नहीं करते असीं। अगर जे असीं डॉक्टर के कोल चले जाइए ना, सवेरे 10 बजे दे बैठे शाम 5 वज जाते हैं, असीं उहदी उडीक विच बैठे रहने आ। 300 रुपया पहलां पर्ची का कट्टिया हुंदा है ते उडीक विच बैठे रहने आ भी सानूं डॉक्टर दवाई देवेगा। असीं 8 घंटे उत्थे ला आने आ, पर प्रभु के घर प्रभु के चरणों में साढ़े कोल 2.5 घंटे 3 टाइम प्रार्थना करके सिर्फ पौना घंटा सवा घंटा बनती है प्रार्थना, वो असीं करदे ही नहीं। सरब हालेलुया, हालेलुया। समा उसनूं कदे नहीं समा दिंदा जिहड़ा समय की कदर पहचानदा नहीं। रब उसनूं करे ना करे उच्चा जिहड़ा आप उच्चा होण जाणदा नहीं। हालेलुया। सानू हिम्मत करनी पैनी है, सानू मेहनत करनी पैनी है, मेहनत का फल मिलता है। अगर जे दिहाड़ीदार जिहड़ा ना जे पूरे 8 घंटे ड्यूटी करेगा तो 8 घंटिया के पैसे मिलणगे, जे 4 घंटे करेगा तो 4 घंटिया के पैसे मिलणगे, जे 1 घंटा करेगा तो 1 घंटे के पैसे मिलणगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। इस वास्ते असी सबना ने प्रभु का पूरा समा